हाय गर्मी। हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी सबसे पसंदीदा चीजों के बारे में, जो कि है बुक्स। अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कि मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मैं हर थोड़े दिनों में अपनी इंस्टा स्टोरीज में बुक्स की फोटोज शेयर करती रहती हूँ। जो भी मैं नई बुक शुरू कर रही हूँ या जो मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनकी फोटोज इंस्टा स्टोरी पे डालना। मुझे बुक्स पढ़ते हुए काफी साल हो चुके हैं। आई थिंक मैंने शुरू किया था 2016 में, बिकॉज वो एक ऐसा फेज था जब मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया था। मेरे जो भी फ्रेंड्स थे, मैंने उनसे भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस गोइंग ऑन इनसाइड माय हेड। वैसे भी मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, अभी भी नहीं है। सो आई फील लाइक बुक्स आर माई बेस्ट फ्रेंड। अचानक से ही मैंने सोचा कि चलो कुछ बुक्स ऑर्डर करते हैं, बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ गुड हैबिट। थोड़ी पॉजिटिविटी भी आएगी। तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी Amazon से एंड आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीजन। लेकिन अब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश मुझे ये इंटरेस्ट स्कूल टाइम में आया होता, बिकॉज फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ी होती। बट क्योंकि अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके। आई स्टिल कैन रीड एज मेनी बुक्स आई वॉन्ट, सो नो वरीज। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट बुक्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। मुझे ज्यादातर फिक्शनल बुक्स पढ़ना पसंद है, बिकॉज आई थिंक दे टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप एक ही लाइफ में बहुत सारे कैरेक्टर्स जी सकते हो, सो दैट्स व्हाई आई लव फिक्शनल बुक्स। और इस वीडियो में भी मैं ज्यादातर फिक्शनल बुक्स ही रेकमेंड करने वाली हूँ। हालांकि एक इनमें नॉन फिक्शन है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। आई रियली लाइक्ड इट। आई फाइंड इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर नॉन फिक्शन बुक्स दैट आई हैव रेड। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली बुक मैं रेकमेंड करने वाली हूँ वो है अल्केमिस्ट। ये ही वो बुक है जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी। इसी बुक की वजह से मेरा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट जागा। आई एम रियली हैप्पी कि मैंने अपनी फर्स्ट बुक के लिए इस बुक को चूज किया, बिकॉज ये बुक बहुत कुछ सिखाती है। ये बुक हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें अपने सपनों को चेज करना चाहिए। अपने सपने पूरा करना मुश्किल नहीं है अगर एक बार हम ठान ले। अब ये बुक है एक बॉय के बारे में जिसका नाम है सेंटियागो, जिसे बार बार अपने सपनों में ट्रेजर दिखाई देता है इजिप्शियन पिरामिड्स के बीच में। वो इस बारे में सोचता है कि बार बार उसे ये सपने क्यों दिख रहे हैं, और फिर एक दिन वो रियलाइज करता है कि उसे जाके वहां देखना चाहिए कि वो ट्रेजर वहां है या नहीं, और उसे अपने सपने को पूरा करना चाहिए, उस ट्रेजर के लिए जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसकी जर्नी में उसे मेंटोर्स मिलते हैं, ही फॉल्स इन लव, ही लर्न्स न्यू एक्सपीरियंसेस and he learns true importance of who he is, how to improve himself and focus on what truly matters in life. So you should definitely read this book, चाहे आप बिगिनर हो या आप ऑलरेडी बुक्स पढ़ रहे हो। It is such an amazing book. It is a must read for each and every one of you. जो दूसरी बुक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। खालिद हुसैनी की बुक्स, ओ माई गॉड, आई रियली लव देम। वो जिस तरह से अफगानिस्तान की बारे में बताते हैं अपनी बुक्स के जरिए, आई डोंट थिंक वैसा कोई बता सकता है, बिकॉज he himself have faced those things, he himself have seen those things, and I think that is why he can express those things so well. The book that I'm talking about is Kite Runner. ये बुक बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इस बुक के साथ बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। I could not believe कि किसी बुक से भी हम इतना ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, बट देन जब मैंने ये बुक पढ़ी, then oh my god. So this book is basically about relationships, relationship between Amir and Hassan, relationship between Amir and his बाबा। जो दो दोस्तों की कहानी है, बाप और बेटे की कहानी है। किस तरह से रिलेशनशिप्स में आपको बिट्रेयल मिलता है, किस तरह से आपके खुद के रिश्ते उतने ट्रू नहीं होते, लेकिन आपकी सर्वेंट से भी आप एक फैमिली मेंबर के साथ तरह रह सकते हो। सो ये बुक हमें रिश्तों के बारे में बताता है, रिश्तों की अहमियत के बारे में बताता है। I think it is a very lovely book. It also shares the instability of Afghan political system in the 1970s. कैसी मुश्किलें लोग फेस करते थे, क्या क्या उनको देखना पड़ा ड्यू टू तालिबान एंड ऑल। सो ये सारी चीजें इस बुक में मेंशन की गई है, एंड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ रीड बिकॉज it is beautiful. The next book that I'm going to talk about is again from Khalid Hosseini. It's A Thousand Splendid Suns. So जितनी तारीफ मैंने द काइट रनर की उससे भी कई ज्यादा तारीफ मैं इस बुक की करने वाली हूँ। लोग जब भी इस बुक के बारे में बात करते हैं वो
यही बोलते हैं कि ये बहुत ही सैड बुक है। मैं इस बुक को सैड बुक तो नहीं बोलूंगी, बट येस इट इज फुल ऑफ इमोशंस। इसमें कई सारे ऐसे हैप्पी मोमेंट्स भी है, शॉकिंग मोमेंट्स भी है, सैड मोमेंट्स भी है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आई रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई फिनिश दिस बुक, इट जस्ट फेल्ट लाइक पता नहीं क्या हो गया हो। एक अलग सा इमोशनल कनेक्शन हो गया था इस बुक से। आई थिंक खालिद हुसैनी की बुक्स के साथ में एक इमोशनल कनेक्शन हो ही जाता है। देयर इज वन मोर बुक रिटन बाय खालिद हुसैनी एंड आई एम येट टू रीड दैट। या कमिंग बैक टू दिस बुक, सो इट इज अ स्टोरी अबाउट टू वुमेन। देयर नेम्स आर मरियम एंड लैला। मरियम जो कि एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है और लैला जो कि एक ऑर्फन है। कैसे ये दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, कैसे ये दोनों की शादी एक ही आदमी से हो जाती है और किस तरह से वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, कैसे वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सो दिस इज अ बुक अबाउट both these women and this book also highlights the hardships of women in Afghanistan। किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं अफगानिस्तान की औरतों के लिए कि उनको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, बेसिकली किस तरीके से रहना है, किस तरह से उनकी लाइफ डिफिकल्ट हो चुकी है अपने ही देश में। इट इज अ टेल ऑफ सैक्रिफाइस, बिट्रेयल, सॉरो एंड लाइफ चैलेंजेस। जस्ट गिव दिस बुक अ ट्राई। आई अश्योर यू दैट यू विल फॉल इन लव विद दिस बुक। So the next two books that I am going to talk about are written by Haruki Murakami. He is a Japanese writer. His books are a mix of surrealism and parallel universe. मतलब मुराकामी की बुक्स में पता नहीं चल पाता है कि क्या रियल है, क्या इमेजिनेशन है, क्या मैजिक चल रहा है। जब बुक फिनिश होती है उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए सोच में पड़ जाते हैं कि जो हुआ वो सच में हुआ या इट वॉज जस्ट एन इमेजिनेशन। सो दैट इज व्हाट मुराकामी राइट्स। So the first book that I recommend is काफका ऑन द शोर। सो ये कहानी है काफका की, जो कि एक 15 साल का लड़का है जो कि अपने घर से भाग गया है जस्ट टू एस्केप फ्रॉम अ कर्स। और ये कहानी है नकाता की, जो कि एक चाइल्डहुड एक्सीडेंट के बाद से कैट से बात कर पाता है। तो अपने डेज स्पेंड करता है जो भी खोई हुई कैट्स होती हैं उनको ढूंढने में और उनके ओनर तक पहुंचाने में। वेदर यू हैव अ मुराकामी कलेक्शन एट योर होम और यू आर जस्ट अ न्यूबी, यू शुड डेफिनेटली read this book because it is a masterpiece. It is undoubtedly a page turner with a beautiful yet haunting storyline. मुराकामी ने अपने एक इंटरव्यू में काफका ऑन द शोर के बारे में ये कहा भी था कि अगर आपको इस बुक को समझना है तो आपको इसे बार बार पढ़ना होगा। एंड yes, I am ready to read it again because it is such a masterpiece. The next Murakami book that I'm going to talk about is Norwegian Wood. So this one is also a haunting coming of age novel set in the 1960s Tokyo. ये कहानी है टोरू की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है and who is struggling with love, loss and self-discovery. It tells his complicated relationships with two women, Naoko and Midori. ये बुक हमें बताती है कैसे टोरू डील करता है loneliness, sadness और difficulties of relationships के बारे में. It tells a story about growing up and finding happiness in this complicated world. The next book that I'm going to talk about is basically a book series. It is the Shiva trilogy and they are right there in my bookshelf. मेरे पास तीनों बुक्स हैं, मैं तीनों पढ़ चुकी हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास सेकंड बुक नहीं है क्योंकि मैंने वो किसी को दी हुई है पढ़ने के लिए। This book is basically a fictional story of Shiva, the Mahadev, the god of gods. इस बुक में कोई भी सच्चाई नहीं है, बस ये शिवा के बारे में लिखी गई है कि किस तरीके से वो पहले एक आम इंसान थे, धीरे धीरे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया महादेव बनने के लिए, किस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद करी, वॉर्स लड़ी और लोगों की आस्था उनमें बढ़ी। और जब उन्होंने लाइफ के इतने सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर लिए उसके बाद वो जाके महादेव बने, जिनको सब आज वर्शिप करते हैं। सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ शिवा हु इज फ्रॉम तिब्बत। उनकी एक छोटी सी क्लैन है जो कि मानसरोवर लेक के पास में रहती है, और मेलुहा जो कि एक सिटी है जहाँ के लोग बहुत ही पीसफुल, लग्जूरियस और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीते हैं। सो शिवा को मौका मिलता है मेलुहा आने का, और उसके बाद ही शिवा की लाइफ एक टर्न लेती है जहाँ उनको सती मिलती है, द लव ऑफ हिज लाइफ, एंड देन हिज जर्नी टू बिकमिंग महादेव बिगिन। ये सीरीज बेसिकली 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट वन इज द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, सेकेंड वन इज द सीक्रेट ऑफ नागाज एंड थर्ड वन इज द ओथ ऑफ वायुपुत्रास। मुझे फर्स्ट बुक बहुत अच्छी लगी, सेकेंड बुक ओके लगी एंड थर्ड बुक भी मुझे बहुत अच्छी लगी। इफ यू आर अ बिगिनर यू कैन स्टार्ट विद दिस सीरीज ऑल्सो बिकॉज इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, और अगर आप सीरीज से शुरुआत करते हो तो आप डेफिनेटली एक के बाद एक बुक पढ़ोगे, जिसकी वजह से आपकी हैबिट और ज्यादा बढ़ेगी बुक पढ़ने की, क्योंकि आपको वो इंटरेस्ट बना रहेगा कि आगे क्या होने वाला है। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव दिस सीरीज अ ट्राई बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट।
जो नेक्स्ट बुक सीरीज मैं रेकमेंड करने वाली हूँ वो है हैरी पॉटर की। आई एम श्योर आप सबने हैरी पॉटर देखी होगी, मैंने भी देखी है। वैसे मैंने काफी टाइम से हैरी पॉटर की बुक ले रखी है, बट मैं चाह रही थी कि मैं पूरा पहले कलेक्शन कर लूँ, उसके बाद ही इसको शुरू करूँ, बिकॉज आई हैव दिस वियर्ड हैबिट, अगर वो सीरीज का पार्ट है तो जब तक वो पूरा ना हो जाए मैं उसको शुरू नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। अभी भी मेरे पास पूरी तो नहीं हुई है सीरीज, मेरे पास 5 पार्ट्स। आई थिंक 5 पार्ट्स फिलहाल के लिए इनफ है। जब तक मैं इनको खत्म करूंगी तब तक मैं बाकी के 2 पार्ट्स भी ले ही लूंगी। मैंने अभी रिसेंटली हैरी पॉटर पढ़ना स्टार्ट किया है। मैंने अपने इंस्टा स्टोरी पे भी डाला था कि 2019 से ये बुक मेरी टीबीआर लिस्ट में वेट कर रही है एंड आई फाइनली डिसाइडेड टू रीड इट। आई डोंट थिंक कि हैरी पॉटर के बारे में कोई जानता नहीं होगा, हर किसी ने मूवी देखी है, जिसने नहीं भी देखी होगी बट वो एटलीस्ट जानता तो जरूर होगा। मूवीज तो बहुत अच्छी थी बट आई एम श्योर कि बुक्स उससे ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने हैरी पॉटर की बुक्स के बारे में ये चीज पढ़ी है कि मूवी में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और बुक्स ज्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। लाइक आई सेड फॉर शिवा ट्रिलॉजी कि अगर आप सीरीज पढ़ते हैं तो आपको आपके अंदर वो एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि इसके आगे क्या होने वाला है, और जिसकी वजह से आपकी जो बुक रीडिंग की हैबिट है वो बनी रहेगी। सो या यू कैन गो फॉर द हैरी पॉटर सीरीज whether you are a beginner or not. The next book that I'm going to talk about is Pride and Prejudice. It is a classic work of literature and one of the most famous works of Jane Austen. Over 200 years after its publication, it still continues to win the hearts and minds of readers around the world. With superb characters and witty storylines, this book is definitely a masterpiece by the writer, and it is taught in several institutions as a part of English literature. The story revolves around a blooming relationship between Darcy, who is a rich landowner, and Elizabeth Bennet. Pride and Prejudice actually went ahead to inspire so many different television, stage and film production. It is not a beginner friendly book because of the language obviously, but if you are a reader already then you should definitely read this book because it is wonderful. The next book that I'm going to talk about is The Sweetest Thing by Kathy Woodman. मुझे ये बुक कहीं मिली नहीं ऑनलाइन, but I actually got it from Mahila Heart in Old Delhi and I really loved it. It is a very sweet book, just like its name. It is basically a story of a single mother on how she raises her children, how she manages her business of cakes and finally falls in love with her neighbor. If you ever find this book somewhere, please just give this book a try. It is a beautiful book. The chapter names are basically the names of brownies and cakes, which is very delicious to read. So definitely give this book a try if you ever find it. So now the book that I'm going to talk about is basically a non-fiction book and I really liked it. मुझे non-fiction किताबें ज़्यादा पसंद नहीं आती है, लेकिन ये उन किताबों में से है जो मुझे एक्चुअली में पसंद आई, बिकॉज इसमें कुछ नया था, कुछ डेफिनेटली कुछ ऐसा था जो हमें सिखाता है। मुझे पर्सनली वो बुक्स अच्छी लगती है जो हमें कुछ सिखाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि नॉन फिक्शन बुक्स में मोस्टली एक जैसी बातें लिखी होती है। सॉरी, मैंने अब तक जितनी नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ी है मुझे काफ़ी हद तक वो एक जैसी ही लगी। शायद मैंने अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी होंगी नॉन फिक्शन की, बट दिस पर्टिकुलर बुक दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेटली टीचेस अस सो मेनी गुड थिंग्स. इट्स Ikigai. So Ikigai is basically a Japanese word which means a reason for living, the purpose of living, roughly translated as the happiness of always being busy. जैसे मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट करी, इस बुक्स में कई ऐसी बातें लिखी हुई है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है. Like for example, page number 2, what is the meaning of my life? Is the point just to live longer or should I seek a higher purpose? Why do some people know what they want and have a passion for life, while others languish in confusion? So it is basically asking questions to ourselves कि हमारी जो जिंदगी है वो क्यों है. So ये जो क्यों जो है ना, वो इस बुक में बहुत अच्छी की तरीके से बताया गया है. इस बुक में बेसिकली 100 लोगों के इंटरव्यूज लिए गए हैं जिनकी एज 100 साल से ऊपर की है और जो कि अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली और मीनिंगफुली जी रहे हैं. This book introduces you to various topics related to art of living such as blue zones, longevity, logotherapy, flow, yoga, tai chi and resilience. This book says that living a long life, living a full life is under your control to an extent. It talks about finding a purpose and following it with all your heart to live a happy and satisfying life. So I would really suggest you guys to read this book at least once because it teaches you so many life lessons. So now we've come to our last recommendation, which is a Hindi book.
वो बुक मेरे पास अभी है नहीं बिकॉज अगेन वो मैंने किसी को दी हुई है पढ़ने के लिए। उस बुक का नाम है गबन। ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, जो कि लिखी गई थी 1931 में। इस उपन्यास के जरिए मुंशी प्रेमचंद हमें बताते हैं कि कैसे एक लोअर मिडिल क्लास आदमी थोड़े से दिखावे के लिए अपनी मॉरल वैल्यूज को भूल जाता है। अमीर बनने की चाह उसे इस कदर गिरा देती है कि वो जुर्म के रास्ते पे चलने लगता है, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है रामानाथ की, जो कि एक अच्छा दिखने वाला आदमी है, लेकिन जो दिखावा करने में भरोसा रखता है। उसके पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन वो एक अमीरों वाला लाइफस्टाइल जीना चाहता है, जो कि सिर्फ मौज मस्ती करना चाहता है। वो अपनी शादी होने पर अपनी पत्नी को एक ऐसा गिफ्ट देता है, ऐसी ज्वेलरी देता है जो उसकी पॉकेट तो अलाउ नहीं करती है, लेकिन क्योंकि उसको दिखावा करना है, उसे ये दिखाना है कि वो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इस चक्कर में वो उसे एक महंगी से महंगी ज्वेलरी लाकर देता है, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाता है, और उसी कर्जे को चुकाने के लिए वो गबन कर देता है। ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के बेस्ट वर्क्स में काउंट किया जाता है, और इस उपन्यास पे एक मूवी भी बनी है जिसको ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाया था। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी बुक्स आपने पढ़ी है या कौन सी बुक्स आप पढ़ने वाले हो। और अगर आपकी कोई फेवरेट बुक्स है तो आप मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपकी रेकमेंड करी हुई बुक्स भी जरूर पढ़ना चाहूंगी। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो करना ना भूलें। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों जगह पे डाल दिए, सो आप जरूर से चेक करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।